गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राकेश कुमार द्विवेदी, हिंदी शिक्षक, CMJ इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बनकट मोतिहारी। आज हम लोग निबंध के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग किसी भी चीज़ पे निबंध लिखते हैं तो निबंध हम कैसे लिखेंगे कि हमारा निबंध सुंदर होगा, स्वच्छ होगा। तो किसी विषय पर अपने भावों को पूर्ण रूप से कर्मानुसार लिपिबद्ध करना ही निबंध कहलाता है। ठीक है। निबंध को प्रबंध भी कहते हैं, लेख भी कहते हैं, बहुत सारे आदि नामों से पुकारा जाता है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। ध्यान दीजिएगा लोग। भाषा और शैली। जब हम निबंध लिखते हैं तो उसमें हमारी भाषा और शैली कैसी होनी चाहिए? तो हमारी भाषा और शैली एक समान होना चाहिए। शब्द अक्षर कैसा होना चाहिए? तो शब्द अक्षर सुंदर होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, सहज एवं सरल होना चाहिए, है ना। कठिन प्रचलित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिसमें, है ना, किसी भी प्रकार की अशुद्धि से बचना चाहिए। ठीक है। उसके बाद से निबंध रोचक होना चाहिए। अब हम निबंध लिखते लिखते किसी ऐसी बातों को, भाव को, वाक्य को ऐसे नहीं लिख देना चाहिए जिससे लंबी चौड़ी भूमिका हो जाए, है ना। ये सब जो है गलत तरीका है लिखने का। निबंध दोषमुक्त होना चाहिए। अगर हम निबंध लिखते हैं किसी चीज़ पे, किसी विषय पे, तब विरोधाभास नहीं होना चाहिए। उसमें विरोध की भावना नहीं होनी चाहिए निबंध में। उससे होता क्या है कि निबंध भ्रामिक हो जाता है, संदिग्ध अवस्था में हो जाता है। ठीक है। निबंध के जितने भाव हो सब एक उचित क्रम में होना चाहिए। अनुच्छेद में विषय का एक ही भाव होना चाहिए। देखिए, जब हम निबंध लिख लेंगे तो लास्ट में निष्कर्ष होता है, उपसंहार या उपसंहार। निबंध के अंत में अपना विचार निष्कर्ष के रूप में अवश्य होना चाहिए। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, चलते हैं। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे, इतनी सारी चीज़ों की याद रखेंगे कि भाषा और शैली, अक्षर शब्द, है ना, विषयों का प्रयोग, बातों से, विरोधाभासी बातों से बचना और निष्कर्ष, इतने चीज़ को ध्यान में होना चाहिए। तब हमारा जाकर के निबंध जो है सुंदर होगा, रोचक होगा। ठीक है। अब बोर्ड पे आप लोग ध्यान देंगे। देखिए, किसी विषय का शाब्दिक चित्रण निबंध है। निबंध निबंधकार की किसी विषय पर व्यक्त की गई अपनी अनुभूति और अभिव्यक्ति है। यह विचारों, उद्धरणों एवं कथाओं का सम्मिश्रण है। निबंध निबंधकार के व्यक्तित्व की पहचान होती है। ठीक है। निबंध में विषय की व्याख्या, उनके पक्ष विपक्ष की उक्तियाँ, दृष्टांत, प्रमाण, उद्धरण आदि दिए जा सकते हैं। निबंध 5 प्रकार के होते हैं। निबंध जो है 5 प्रकार का होता है। निबंध 5 प्रकार का होता है। पहला होता है ना, वर्णनात्मक निबंध। अब वर्णनात्मक निबंध किसी सजीव या निर्जीव पदार्थ का वर्णन जब हम करते हैं तो वही वर्णनात्मक निबंध कहलाता है। ठीक है। जैसे नदी, पर्वत, पर्व, ऋतु आदि। ठीक है। अब हम चलते हैं विवरणात्मक निबंध, है ना। तो विवरणात्मक निबंध होता है किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन, जैसे देशाटन, यात्रा आदि, है ना। तो इतना आप लोग उतार लिए। गो है विचारात्मक
विचारात्मक निबंध, है ना। तो इसमें किसी गुण, दोष, धर्म या फलाफल का वर्णन विचारात्मक निबंध कहलाता है। इस निबंध में किसी देखी या सुनी हुई बात का वर्णन नहीं होता, इसमें केवल कल्पना और चिंतन शक्ति से काम लिया जाता है, जैसे पंचवर्षीय योजना आदि। भावात्मक निबंध, इसमें भाव से जुड़े हुए जो बात होती है, जैसे चांदनी रात, संध्या आदि। आत्मविव्यंजक निबंध, जैसे यदि मैं प्रधानमंत्री होता। तो निबंध के आवश्यक अंग, इसके 3 आवश्यक अंग होते हैं, ठीक है। जैसे भाव जब हम लिखते हैं निबंध, पहले ही आपको बताए हैं, तो जब हम निबंध लिखते हैं तो भाव विषय वस्तु के अनुसार होना चाहिए, कल्पना के साथ तथ्य भी प्रमाणिक होना चाहिए, ठीक है। व्यवस्था के अंतर्गत विषय वस्तु की क्रमबद्धता और प्रभावकारी शुरुआती जरूरी है, ठीक है। अभिव्यक्ति सरल सरस हो, भाषा शैली प्राणवान, शुद्ध और प्रभावशाली हो, ठीक है। इसको आप लोग उतार लिए, है ना, कॉपी में उतारेंगे, याद कर लेंगे, है ना। और फेयर ज़रूर होना चाहिए, फेयर कॉपी सभी के पास ज़रूर होना चाहिए। चलिए, इतना हम हो गए। अब हमने जो पढ़ाया, आपने क्या समझा, उसी पे आधारित हम क्वेश्चन देते हैं, जो गृह कार्य होमवर्क देते हैं, उसको आप लोग को कर लाना है, ठीक है। हम कुछ ऐसे विषय पर उनके मुख्य बिंदु दे रहे हैं, जो आप चिंतन मनन करके अपने से इन विषयों पर आपको निबंध लिख करके लाना है, ठीक है। आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। तो गृह कार्य है, हमारा देश भारत पर निबंध लिखें। इसकी मुख्य बिंदु है भूमिका। पहले भूमिका देना है, फिर सभ्यता एवं संस्कृति लिखना है, फिर हमारा देश भारत का क्या महत्व है, महत्व के बारे में लिखना है, और सबसे नीचे वही सबका निष्कर्ष यानी उपसंहार लिखना है, जो हमने आपको बताया है। दूसरा है बसंत ऋतु पर निबंध लिखें। उसका मुख्य बिंदु है भूमिका, सौंदर्य और महत्व और उपसंहार। इतना आपको होमवर्क करके लाना है, ठीक है। चलिए, ओके, आज का क्लास इतना ही।